फ्रांसिस क्रोली, एक अमेरिकन मर्डरर। दरअसल ये बात है 1931 की, जब अमेरिकन पुलिस ने फ्रांसिस को, जो कि एक सीरियल किलर है, उसे उसी के घर में चारों तरफ से घेर लिया था उसका इनकाउंटर करने के लिए। इस समय जब फ्रांसिस को ये पता था कि उसकी मौत होने वाली है, तो वो एक लेटर लिखता है, और ये लेटर में वो कुछ लाइंस लिखता है जो कि एक सीरियल किलर द्वारा लिखी जा रही है। ये बात जरूर ध्यान रखना। फ्रांसिस लिखता है कि अंडर माई कोट इज अ वेरी हर्ट बट अ काइंड वन दैट वुड डू नोबडी एनी हार्म। ये बात एक अमेरिकन मर्डरर, एक सीरियल किलर द्वारा लिखी गई है। मतलब एक सीरियल किलर अपने आप को ये लाइनें लिखकर जस्टिफाई कर रहा है कि वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, वो ना ही किसी को मारना चाहता है। और ठीक ये लाइनें लिखने से कुछ ही घंटों पहले, जब फ्रांसिस अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है और जब एक पुलिस वाले ने उससे उसका लाइसेंस मांगा, तो फ्रांसिस ने गोली मारकर उस गोली से उस पुलिस वाले को मार दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो का टाइटल तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर था, पर ये फ्रांसिस और ये सीरियल किलर ये सब कहां से आ गए? दरअसल अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल बताते हैं, ऑथर डेल कार्नेगी बताते हैं कि कोई भी इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जैसा कि आप देख सकते हो, फ्रांसिस जो कि एक इतना बड़ा सीरियल किलर है, वो भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है ये बताकर कि उसके अंदर भी एक सच्चा दिल है जो किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता। तो कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे कलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो भी पार्टनर हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, कुछ भी हो, वो कैसे अपनी गलती मान लेंगे? इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए फ्रेंड डेल अपनी बुक में बताते हैं कि डोंट क्रिटिसाइज एंड डोंट कंप्लेन टू पीपल। अगर कोई इंसान का कोई एक्शन आपको गलत लगता है तो उन्हें क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम या फिर 100% ऑफ द टाइम क्या होता है ना, कि जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो सामने वाला अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। वो एक दूसरा टॉपिक है कि उसकी गलती है या नहीं, वो गलती एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और अगर वो एक गलती अपनी एक्सेप्ट कर भी लेगा, तो वो एक नेगेटिव फीलिंग्स ही लेके जाएगा आपके थ्रू, और वो चीज आपके रिलेशनशिप में एक नेगेटिव ही वर्क करेगी। वो आपका रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं करेगी। आपको बैक ऑफ द माइंड में भी ये लगता होगा किसी को कंप्लेन करने के बाद, या फिर किसी के एक्शन को गलत बताकर उसे अपना पर्सपेक्टिव थोपने के बाद कि मैंने इसको सही कर दिया, अच्छा है, अब ये मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, ऐसा। पर ऐसा नहीं होता है। इफ यू वांट टू improve योर कम्युनिकेशन स्किल्स, देन यू फर्स्ट हैव टू व्यू अदर पीपल्स ओपिनियन। लोग उस एक्शन को क्यों ले रहे हैं उसको सोच के देखो, मे भी हो सकता है वो सही हो। और अगर कोई इंसान गलत भी है तो आपको उसे गलत नहीं बताना है, आपको जस्ट एक्सेप्ट करना है, उसे कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंडेम नहीं करना है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए आपको पहले लोगों के आइडियाज के लिए रिसेप्टिव होना पड़ेगा, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें लोगों को सुधारना नहीं है, क्योंकि लोगों को सुधारना बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क है। आप ये सोच के देखिए, आपको अपने आप को सुधारने में कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस फील होता है। और फिर आप ये सोचिए कि जब आप खुद को नहीं सुधार पा रहे तो आप सामने वाले इंसान को कैसे सुधार सकते हैं? इसलिए द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल एडवाइस इज कि जब भी कोई इंसान चाहे कुछ गलत बोल रहा हो, कुछ सही बोल रहा हो, आपके ओपिनियन के कॉन्ट्रेरी बोल रहा हो, तो उसे एक्सेप्ट करो, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। अगर कोई इंसान आपसे बोलता है कि हाथी उड़ता है, तो उससे बोलिए जी हाँ, कल ही मेरी खिड़की पर आकर बैठा था। इससे आपका पीस ऑफ माइंड भी मेंटेन रहेगा, आपकी रिलेशनशिप्स भी अच्छी रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो डेफिनेटली इंप्रूव होगी, और सोशल स्किल्स भी आपकी अच्छी होगी। The first advice to improve your communication skill is don't criticize, don't condemn, and don't complain to people. और कम्युनिकेशन स्किल एडवाइसेस के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। हम सीख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स विद द हेल्प ऑफ द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। थैंक यू गाइस।